क्या बात है सुनील? चाचा चंदन और राधे कहाँ हैं? लेकिन बात कहाँ है? हमारा बेटा ऋषभ किडनैप हुआ है चाचा। स्कूल वाले कह रहे थे कि ऋषभ को चंदन लेके आया था। अरे पगला गए हो क्या? चंदन तुम्हारा बेटा को अपने भतीजों को किडनैप करेगा? तुमको शायद मालूम नहीं कि चंदन और राधे सवेरे गांव चले गए हैं। तो क्या उन दोनों का भूत अगर तुम्हारा बच्चा को किडनैप करेगा? चाचा किडनैपर का फोन आया था, उसको हमारा पटना वाला जमीन के बारे में कैसे पता है? जबकि ये बात आपको और हमारे ससुराल वाले को पता है। कहाँ से पता चला? बता दीजिए चाचा। घबराओ मत, अपना ससुराल में जाकर कहीं नहीं पूछते हुई बात। हमको तो उन पे शक है। अरे इसका ससुरा का और सरवा का नजर था इस पे। चंदन और राधे कब तक आएंगे? कल सवेरे तक आ जाएंगे दोनों। उन दोनों का नंबर चाहिए। नंबर लेके कोनो फायदा नहीं है, लग नहीं रहा है। हम ट्राई किए थे, शायद बैटरी खत्म है। उन दोनों का नंबर चाहिए, हम ट्राई करेंगे। ठीक है, लिख लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, चाचा जी का फोन है। हाँ भैया बोले। क्या बोल रहे हैं भैया? अरे हम तो पहले बोल रहे थे इसमें रिस्क है। आप क्या करें भैया? लेकिन भैया वो उसका लौंडा हमारे साथ है, वो तो हमें पहचान लेगा। मार दे। जी भैया। मेरे बच्चे को क्या हो गया? बच्चे वापस क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्या हो गया इसे? मुझे मेरा बच्चा चाहिए वापस। भगवान से कभी माफ नहीं करेगा। एक झूठ को दफन करने के लिए कई झूठ को जन्म देना पड़ता है, लेकिन जब सच्चाई की ये दीवार झूठ और फरेब के बीच में खड़ी होती है तो विश्वनाथ, चंदन और राधे श्याम जैसे लालची लोग इसे गिराने में लग जाते हैं। ऋषभ का खून सिर्फ एक मासूम का खून नहीं बल्कि विश्वास का खून था। सवाल ये उठता है कि हम कैसे समाज में जी रहे हैं, हम कैसे लोगों के बीच जिंदगी बसर कर रहे हैं जहां विश्वास के बदले विश्वासघात मिलता है। तो ऐसा ही सब कुछ है, रिश्तों का कोई मोल ही नहीं। चाचा जी, चाचा जी। अरे सुनील बेटा। चाचा जी हमको आपसे बात नहीं करना है। अरे अब चाचा ही कसाई हमारे छोटे से बच्चे को मिलकर आप लोगों ने मार दिया। चंदन को लेने आए हैं, स्कूल वाले सब पहचानते हैं उसको। हम आप लोगों से किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको सजा दिलवाएंगे। क्या समझते हो तुम हमको? हाँ, तुम्हारे बाबूजी के नौकर है क्या? तुम कहिएगा और हम तुम्हारे साथ चल देंगे। चुप रह बेहुदा, अपने बड़े भाई से बात करता है। हाँ? जाओ कपड़े पहन के आओ, थाने चलना हम लोगों को। जाओ। सुनील, तुम्हारा बच्चा अगर तुमको छोड़ के चला गया तो क्या तुम हमारा बच्चा लोगों हमसे छीन लोगे? हटिए। अपने मासूम बेटे के हत्यारों के चेहरों को बेनकाब करने की लड़ाई में सुनील ये भूल गए थे कि जो लोग पैसों के लिए इतना गंदा, इतना घिनौना हरकत कर सकते हैं, वो लोग अपने आप को कानून से बचाने के लिए क्या नहीं कर सकते। और इसका खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ा, जिसके जिम्मेदार ना तो वो थे और ना ही उनका मासूम बेटा
वृषभ, मेरे बच्चे को भी मार दिया, मैंने सुनील को भी मार दिया। क्यों? मुझे अकेला छोड़ के क्यों चले गए? क्यों छोड़ दिया मुझे अकेला? हमको इंसाफ चाहिए वकील साहब, इंसाफ चाहिए। अब हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, जो लोग हमारे इस घर को शमशान बना दिए, हमें उनको सजा दिलवा कर ही रहना। हम आपके आगे हाथ जोड़ते, आपको जितना भी पैसा चाहिए हम देंगे आपको, लेकिन अब हमें इंसाफ चाहिए। जानकी जी, आप चिंता मत कीजिए। अरे गुस्सा तो हमको भी बहुत आ रहा है, मगर क्या करें, कानून के हाथ से तो हम भी मजबूर हैं। हम आपको इंसाफ जरूर दिलाएंगे, ये हम वचन देते हैं। बस थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा बस। हमारे सारे जमीन जायदाद के कागज पर दस्तखत करवा लिया, और इन सब के पीछे हमारे पति के रिश्तेदार लोगों का हाथ है। एक मजबूर औरत का सब कुछ झेल लिए। अब आप ही बताइए ना, हम कहाँ जाए?